नमस्कार दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं एक गुड न्यूज़ के साथ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि केंद्र सरकार 2 करोड़ तक के लोन पर ब्याज माफीनामा को लेकर जो अनाउंसमेंट किया था, जिसमें एमएसएमई, होम लोन, एजुकेशन लोन, कंज्यूमर लोन, ऑटो लोन और क्रेडिट कार्ड पर बकाया ब्याज को भी नहीं वसूला जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज 5 तारीख का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने वाला था मोरेटोरियम इंटरेस्ट वेवर और मोरेटोरियम एक्सटेंशन को लेकर। हम लोगों के दिलो दिमाग पर धक्का पहुंचने वाला है, जो आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में बहुत बहस के ऊपर बहस हुई है, लेकिन हमें उससे कुछ फायदा नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट फिर से एक तारीख पे तारीख ली है। जैसा कि हमने फिल्म देखा है कि फिल्मों में तारीख के ऊपर तारीख लिया जाता है, ठीक वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने फिर तारीख पे तारीख ली है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा ब्यौरा, कैसे मिलेगी मोरेटोरियम पर ब्याज की राहत। लोन मोरेटोरियम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 1 हफ्ते की और मोहलत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ब्याज पर जो राहत देने की बात की गई है, उसके लिए रिजर्व बैंक द्वारा किसी तरह का दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। इसलिए कोर्ट ने 1 हफ्ते के भीतर स्थिति स्पष्ट करने के लिए नया हल्फनामा दायर करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि ब्याज माफी कैसे लागू होगी, इसका विवरण देते हुए सरकार 12 अक्टूबर तक नया हल्फनामा दे। सुनवाई के दौरान रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन ने कहा कि सरकार ने जो हल्फनामा दिया है उसमें कई आंकड़े और तथ्य आधारहीन हैं। क्रेडाई ने कहा कि केंद्र सरकार के हल्फनामे पर जवाब के लिए कुछ और दिनों की मोहलत मांगी है। क्रेडाई के वकील ने कहा कि केंद्र सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर को कोई राहत नहीं दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस सेक्टर को किसी तरह की लोन स्ट्रक्चरिंग की सुविधा भी नहीं दी है। कंपनियों को पूरा ब्याज देना पड़ रहा है। क्रेडाई को सरकार के 6 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े पर आपत्ति है। इसके जवाब में सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने कहा कि उपलब्ध संसाधनों के मुताबिक अलग अलग सेक्टर को राहत दी गई है। क्या है मामला? लॉकडाउन में लोगों को आर्थिक तौर से शुरू हुई ये सुविधा 31 अगस्त तक यानी कि कुल 6 महीने के लिए थी। आरबीआई ने कहा था कि लोन मोरेटोरियम की लोन की किस्त 6 महीने नहीं चुकाएंगे तो किसी का भी अकाउंट डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। हालांकि इसके साथ ये शर्त भी रखी गई थी कि मोरेटोरियम के बाद बकाया पेमेंट पर पूरा ब्याज देना पड़ेगा। मतलब है कि मोरेटोरियम सुविधा खत्म होने के बाद पिछले 6 महीने की लोन के ब्याज पर अतिरिक्त ब्याज लगेगा। लेकिन सरकार ने अब एक और हल्फनामा पेश कर कहा है कि वह 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर लगने वाले ब्याज यानी कि ईएमआई के ब्याज को खुद चुकाएगी। जो पहले हमने कल आपको वीडियो में बताया था कि केंद्र सरकार जो है 2 ब्याज को जो चुकाएगी, केंद्र सरकार चुकाएगी। 2 करोड़ रुपए तक की लोन को क्या करेगी? केंद्र सरकार जो चुकाएगी। यह मोरेटोरियम का लाभ लेने वाले लोगों को ही मिलेगा और यह एक बड़ी राहत है कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सरकार की और एक बैंक लोन या क्रेडिट कार्ड के मोरेटोरियम पर लगने वाले अतिरिक्त ब्याज पर राहत दी गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल कर कहा कि एमएसएमई, एजुकेशन लोन, होम लोन, कंज्यूमर लोन, ऑटो लोन पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज को माफ किया जाएगा। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड बकाया पर भी ये ब्याज वसूली नहीं की जाएगी।